हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पहले 44। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के अंदर कितने नंबर होते हैं और कैसे कैसे प्रकार के नंबर होते हैं उसके बारे में। तो आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिल रही है, अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बराबर में बने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो नंबर सिस्टम चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिट तक, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ 1 to इन्फिनिट से आप एक से लेके जितने भी तक दूर तक गिन सकते हैं। 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख 1 अरब 2 अरब, जितने भी संख्या है उसको हम प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे जानेंगे 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर आप किसको कहेंगे? होल नंबर हम उसको कहेंगे जो इंक्लूडिंग 0 to इन्फिनिट, यानी कि आपको होल नंबर गिनना है तो आपको जीरो से गिनना शुरू करना, जीरो से गिनना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे 0 1 2 3 4 लेके इन्फिनिट 1 अरब 2 अरब जितना इन्फिनिट तक जा रहा है उसको हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पूर्ण संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको अगर पूर्ण संख्या लेना है, अगर आपको पूर्ण संख्या आपको गिनना है तो आपको 0 से काउंट करना शुरू करना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिट तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद 3rd नंबर पॉइंट देंगे पूर्णांक संख्या यानी कि इंटरी नंबर। तो इंटरी नंबर किसे कहते हैं? इस संख्या में फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि इंटरी नंबर में आपका फ्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डेफिनेशन सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो सहित पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी कि पूर्णांक संख्याएं इंटरी नंबर किसे कहते हैं? सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो सहित, ठीक है। जैसे कि वैसे आपको ले सकते हैं -5 -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 से लेके मतलब जितना भी आगे तक जा रहा है उसको हम पूर्णांक संख्या यानी कि इंटरी नंबर कहेंगे। चलिए अब हम 4 नंबर पॉइंट देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या कैसे कहेंगे? वैसे सम संख्या मतलब सम संख्या किसको कहेंगे? किस प्रकार की संख्या को हम सम संख्या कहेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है महत्वपूर्ण टॉपिक। वैसी धनात्मक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो वे सम संख्या कहलाती है। मतलब वैसी धनात्मक तो वैसी पॉजिटिव नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जो 2 से पूरी तरह विभक्त हो, मतलब 2 से पूरी तरह डिवाइड हो, उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या, यानी कि उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। इंग्लिश में इवन नंबर, हिंदी में सम संख्या। तो सम संख्या मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 तो देखिए 2 4 6 8 10 ये सब 2 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या, ठीक है, यानी कि इवन नंबर। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अब उसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या हम किसको कहेंगे? विषम संख्या मतलब इंग्लिश में ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहेंगे? वैसी धनात्मक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। मतलब अब जो भी मतलब पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 जो भी है, लेकिन वो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, कुछ ना कुछ बच रहा है। जैसे आप 7 को ले लीजिए, 2 से डिवाइड देंगे, जैसे 7 को 2 से डिवाइड देंगे तो 1 बच 2 3 6 1 बच जा रहा है। 9 को देंगे 2 4 8 1 बच जा रहा है। इवन आप 15 को भी देंगे तो 2 7 14 1 15 तो 1 बच जा रहा है। 19 को देंगे 2 9 18 1 बच जा रहा है। तो आप जितने भी जो भी संख्या है, जो मतलब जो भी आपका धनात्मक पॉजिटिव संख्या है, 2 से डिवाइड देने पर कुछ ना कुछ बच रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर, यानी कि हिंदी में विषम संख्या, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जानेंगे हम यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, यानी कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से विभक्त हो और किसी से भी विभक्त ना हो। मतलब एक से बड़ी वे सभी संख्याएं मतलब 1 2 3 4 मतलब जो स्वयं से विभक्त और किसी भी विभक्त ना हो। मतलब 1 हो गया, अब मान लीजिए 11 जो स्वयं से विभक्त है और किसी से विभक्त नहीं है। इसमें मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया हुआ है 2 3 5 11 13 17। तो एक से बड़ी वे संख्या जो सिर्फ स्वयं से विभक्त हो और किसी से भी विभक्त ना हो और उसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि एक से बड़ी सभी संख्या जो स्वयं से विभक्त हो और किसी से भी विभक्त न हो, एक से और स्वयं से विभक्त हो, उसे हम अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। हिंदी में अभाज्य संख्या और इंग्लिश में आपका प्राइम नंबर। से यहाँ पे देख सकते हैं एक, जैसे 17 को मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। 17 एक का टेबल में आ रहा है, 1 × 17 = 17 और 17 × 1 = 17। तो सिर्फ ये स्वयं 17 जो ऐसा नंबर है जो सिर्फ मतलब खुद के पहाड़ा में आता है और एक के पहाड़ा में आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या यानी कि हिंदी में अभाज्य संख्या। तो सबसे अगर आपको एग्जाम में रीजनिंग में पूछा जाता है कभी कभी, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या मैंने दिया हुआ है 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आगे आपको 7 नंबर पॉइंट दिखाने जा रहा हूँ। तो 7 नंबर पॉइंट में क्या दिया हुआ है? 7 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि यौगिक या अभाज्य संख्या यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर हम किसे कहेंगे? चलिए जानते हैं। कॉम्पोजिट नंबर हम उसे कहेंगे एक से बड़ी वे संख्याएं
जो एक तथा स्वयं को छोड़कर एक या एक से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है, मतलब एक से बड़ी वे सभी संख्या है जो एक तथा स्वयं को छोड़कर, मतलब एक तथा स्वयं को छोड़कर अधिक संख्याओं से पूरी तरह एक तथा स्वयं को छोड़कर एक या एक से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो उसे हम कॉम्पोजिट नंबर या यौगिक संख्या कहेंगे। अगर हम इसको सीधी भाषा में बोले तो जो संख्या भाज्य हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। मतलब जो भी संख्या, जिस भी संख्या को हम भाग दे सकते हैं, जिस संख्या को हम डिवाइड कर सकते हैं, वो यौगिक संख्या कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। ठीक है, मतलब जिस भी संख्या को हम डिवाइड दे सकते हैं वो भाज्य संख्या। अगर मैं आपको पूछूँ कि 29 मतलब आपका यौगिक संख्या कॉम्पोजिट नंबर है, तो ये आपका कॉम्पोजिट नंबर नहीं, क्योंकि हम इसको एक से डिवाइड दे सकते हैं और मतलब खुद का टेबल में डिवाइड दे सकते हैं, लेकिन इसको हम मतलब भाग नहीं दे, सीधी भाग नहीं सकते, ये आपका यौगिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, एक या एक से अधिक को छोड़कर पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, आपका विभाजित होने वाली संख्या को यौगिक या भाज्य कॉम्पोजिट नंबर। एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक तथा स्वयं से छोड़कर पूरी तरह अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो, उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा मैंने जो बताया है। हम 8 नंबर पॉइंट देखने जा रहे हैं। 8 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो 0 या p/q के रूप में हो, इसमें p और q पूर्ण अंक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 न हो तथा p और q के बीच कोई कॉमन फैक्टर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 0, 1/2, 2/3, 4/7, 9/11, -5/7, -8/11। ऐसी संख्या को हम क्या है, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 0 को भी हम रैशनल नंबर ही कहेंगे, क्योंकि एक 0 मतलब एक 0 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं और यहाँ पे भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। अब जहाँ पढ़ने क्या जा रहे हैं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, वैसी सभी मतलब वे सभी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो रूट के अंदर हो, पर अपरिमेय नंबर कहलाते हैं। और वे सभी संख्याएं भी जो विभक्त करने पर रिपीट न हो, वर्ग न बने, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि पाई का वैल्यू है 22/7, भी एक परिमेय इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है √3 और √10/√13, √8। ये सभी संख्या जो है आपका अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है। जैसे कि जिसका जो मतलब अगर हम सीधी भाषा में इसको कहेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि ये 4 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। 4 क्या है आपका, 4 आपका मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि 4 का आपका अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये रूट अंडर में अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 है तो 2 × 2, तो हमका 2 से 1 2 बाहर आएगा 2, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वैसे अगर हम सीधी भाषा में, आपको पहले ही बताया, सीधी भाषा में इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो स्क्वायर परफेक्ट नहीं है, जिसका हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट के अंदर से, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे हम 10 नंबर पॉइंट में चलते हैं। 10 नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहेंगे, ऐसी संख्या है जिसे सरल रेखा पर दिखाया जा सकता है और उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर ऐसी संख्या जिसे सरल रेखा पर दिखाया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, परंतु वो काल्पनिक न हो। मतलब कोई भी संख्या हम जिसको हम मतलब एक सरल रेखा में दिखाया जा सकता है, उसको हम वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या है आपका -7, -6, -5, -4, -3, -1, -1, -2। तो आपका इमेजिनरी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, इसी को हम मतलब रियल नंबर इसको, इस फॉर्म को हम रियल नंबर कहते हैं और इसको हम फॉर्म को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर आपको किसको कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों आपको जितने भी मैंने बताया नंबर के बारे में, ये 10 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में जल्दी डालूंगा। और इसी तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं मेरे साथ, तो आगे मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।